हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के आगे का पार्ट। तो हमने देख लिया है पिछली बार आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, और उस पे कुछ क्वेश्चन तो देख नहीं पाए थे, बट कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखे थे जरूर। ठीक है, तो वहां पे हम उसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके यहाँ पे जो बीएचयू बीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए बीएचयू बीएससी 2019 मैथ वाले में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से था। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो ये उसी प्रिंसिपल पे है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो ये आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि ये वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम होगा। तो इसमें हम पूरा डिटेल से देखेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली बार क्या पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बताया था कि ये जो आर्चिमेडीज जो प्रिंसिपल है हमारा, वो क्या है, हमारा जो फ्लोटिंग में कंडीशन है या सबमर्ज्ड है, ये दोनों के लिए वैलिड है। कब नहीं वैलिड है, हमने बताया था ये दोनों के लिए वैलिड होगा। कब नहीं होगा, जब यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग लगा देंगे। ठीक है, तब ये आपका ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है ये आपका बैलेंस नहीं होगा। किसके बैलेंस नहीं होगा, जो सॉलिड बॉडी सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो उस केस में भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि उस वैसे क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये फ्लोटिंग कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया रहता और यहाँ पे ये आपका सबमर्ज्ड दिया रहता। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग नहीं, मतलब ये ऊपर नहीं है, ये आपका पूरा बॉडी सबमर्ज्ड है, तब भी ये आपके बराबर ही हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने बताया था कि आप क्या लिखेंगे, बाउंड फोर्स लिखेंगे। बाउंड फोर्स का क्या लिखते हैं फार्मूला, आपका रो लिखते हैं, वी लिखते हैं और जी लिखते हैं। इसमें रो क्या होगा, कौन सा सॉलिड का होगा कि लिक्विड का होगा, तो हमने बताया था फ्लूइड का होगा। यहाँ पे क्या होगा, वी क्या होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जब आपका ये बॉडी सबमर्ज्ड हो गया है, मतलब आपका फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं है। फ्लोटिंग कब होगा, ये जब कुछ पार्ट आपका ऊपर है, कुछ पार्ट आपका नीचे है। और सबमर्ज्ड कब होगा, मतलब पूरी तरह से सबमर्ज्ड कब होगा, जब ये पूरा आपका डूब गया है, सिंक कर गया है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे रो फ्लूइड, तो रो फ्लूइड ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो एफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लिखेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिएगा ये पूरा V हो जाएगा। जो आपका क्यूब दिया गया था उसी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे आप देख रहे थे क्या था, यहाँ पे L स्क्वायर इंटू एक्स था, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डायरेक्टली बराबर आ जाएगा अगर सबमर्ज्ड दिया है तो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये G लिख देंगे, ये आपका क्या होगा, बाउंड फोर्स होगा। और ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पे जो बॉडी सबमर्ज्ड है, मतलब सॉलिड बॉडी सबमर्ज्ड के, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेट लिख देते हैं उसका, तो क्या लिखते हैं, रो एस लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम सेम होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन मिला कि यहाँ पे जो रो एफ है रो एस के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां से भी कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं कि जैसे जब रो एफ इक्वल टू रो एस हो जाएगा तो ये बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, ये सबमर्ज्ड हो जाएगी। बट अगर रो एफ सॉलिड जो है हमारा, यहाँ पे देखिए वही चीज हमने लिखा था, समझाया भी था कि अगर डेंसिटी जो सॉलिड का है वो लेस देन है लिक्विड से, तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम सबमर्ज्ड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन कि हमारा जो फ्लूइड का डेंसिटी है और सॉलिड का डेंसिटी बराबर आ जा रहा है। तो ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा डेंसिटी यहाँ एक तरह से लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए लिख के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो जब मान लीजिए कि ये डी क्या है, डेंसिटी यहाँ पे सॉलिड है, जब ये लेस देन किससे है, मतलब फ्लूइड से, डेंसिटी से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये कंडीशन फ्लोटिंग में जाएगा। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है फ्लोटिंग कब होगा तो ये होगा। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, डी इक्वल टू यहाँ पे इसके बराबर आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगा। कब होगा, ये आपका सबमर्ज्ड हो गया। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं सबमर्ज्ड या सिंक का। ठीक है, जस्ट लिमिटिंग है, यहाँ पे लिख देंगे जस्ट लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेस देन देख लिया, ये इक्वल देख लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि डी है, जो डेंसिटी यहाँ पे सॉलिड है, ये बहुत ज्यादा है लिक्विड वाले से, तब क्या करेगा, ये पूरा सिंक कर जाएगा। सिंक करने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई एक लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम अभी क्यूब वाला मान लीजिए ये हम यहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एकदम नीचे वाले पार्ट पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि क्या है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो ये डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, दबाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे कि ये पूरा क्या कर
गया है, यहाँ पे सिंक कर गया। ये हम कब बोलेंगे, ये जब हमारा लिमिटिंग कंडीशन है। ये कब बोलेंगे, जब हमारा फ्लोटिंग कंडीशन है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल ही आसान आएगा, जो अभी हम समझे उसी से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उससे देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टर्म, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा कि रिलेटिव डेंसिटी दिया रहेगा, तो आपको अगर नहीं पता है कि क्या होता है तो आप क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इसका डेफिनेशन हम देख लेंगे क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे दिया गया है कि रेशियो ऑफ ए डेंसिटी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ए डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों का हो सकता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे हम बोलते थे VAB, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड लिक्विड। अब स्टैंडर्ड लिक्विड का क्या मतलब है कि जैसे आपका वाटर है, क्योंकि हर केस में क्या आप वाटर ले लेते हैं तो हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि वाटर हमारा क्या है, रेफरेंस लिक्विड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेंगे रेफरेंस लेंगे वाटर का। जैसे आप देखे होंगे कि डेंसिटी ऑफ ए वाटर कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, और हमको रिलेटिव डेंसिटी लिखना चाहे तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे 900 किसी का डेंसिटी है, मान लीजिए कोई सॉलिड है यहाँ पे, आप उसका डेंसिटी क्या है, 900 है। ठीक है, अब इसको रिलेटिव डेंसिटी वाले टर्म में लिखना चाहे तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बताए थे, जो सॉलिड दिया गया है, मतलब रेशियो लेना है उनका, 900 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो इसको रिलेटिव डेंसिटी में लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे आप, 0.9 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मान लीजिए कि 900 ना देके आपको क्या दिया रहेगा, 0.9, तो आप क्या करेंगे, इसका डेंसिटी निकालने के लिए आप 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी को लिखा जाता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, रिलेटिव डेंसिटी दे सकता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिक्विड दे दिया कि यहाँ पे 1.12 है। ठीक है, तब मान लीजिए कि डेंसिटी निकालना तो क्या करेंगे आप, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1120 आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगा। और रिलेटिव डेंसिटी में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1000 से सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए हो सकता है, तो जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिलेगा तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इससे ग्रेविटी और वेट अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट किसको बोलते हैं, वेट डेंसिटी को बोलते हैं। ठीक है, इसको और नाम से जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वेट डेंसिटी, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, आप W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं किसके, रोजी के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। वेट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो mg लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। फिर इसको लिखना चाहे इसको और, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास को लिखिए, कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो रोजी बन गया। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे फार्मूला में अगर डिफाइन करना चाहें वेट को तो क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वेट को रोजी लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि केजीएफ में दे दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको न्यूटन ना दे के यहाँ पे 9.81 न्यूटन ना दे के 1 kgf लिख देगा, या मान लीजिए कि 5 kgf लिख दिया, तो इसको आप न्यूटन में इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली 1 kgf इक्वल टू 9.81 है, तो 5 kgf इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9.81, तो सिंपली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में अगर आ गया kgf क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 9.18, मतलब 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो अभी हम सीखें कंसेप्ट। अब देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का फ्रैक्शन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मतलब कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे डायग्राम बनेगा, यहाँ पे कोई एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि सॉलिड को सबमर्ज किए। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे सबमर्ज्ड मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक्स पार्ट हमारा यहाँ पे सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो इसी का तो फ्रैक्शन वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए इसका जो ओरिजिनल हाइट है कितना है, h है। ठीक है, तो h बाई एक्स को अगर हाइट के टर्म में देखा जाए तो इसमें लिखेंगे, और वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहे तो आप, एरिया तो सेम ही होगा, ये चेंज क्या होगा आपका, एक्स ही चेंज होगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा भी है, तो वहां से आप
समझ सकते हैं, या इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो बोला क्या है कि फाइंड द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे देखिए अब डेंसिटी न देके क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको आप डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं क्योंकि ये 100 सब में रहता है, मतलब 1000 तो कैंसिल करने में इजी होता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि सबमर्ज किसमें किया गया है, इन ए लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, यहाँ पे 2 दिया है, मतलब वाटर नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका 2 है और इसका क्या है 0.5 है। तो ये आप देख रहे हैं, यहां से पता चल जाएगा कि ये जो डेंसिटी यहाँ पे सॉलिड है ये क्या है, लेस देन क्या है, किससे, आपका इससे है, लिक्विड से है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग कंडीशन में होगा। तो आप ऐसा डायग्राम बना पाएंगे जब आपको ये क्लियर होगा कि डेंसिटी लेस देन पे क्या होता है, ग्रेटर देन पे क्या होता है, इक्वल टू पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली बना पाएंगे। अब देखिए हमने क्या बताया था कि यहाँ से एक कंडीशन जो है आर्चिमेटीज प्रिंसिपल का, तो वो आप लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वही लगा रहे हैं कि बॉयंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉलिड बॉडी, यहाँ पे मान लीजिए कि वेट ऑफ ए वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे सॉलिड लिख दे रहे हैं, सॉलिड सबमर्ज्ड बॉडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर कर देंगे तो यहां से कंडीशन मिल जाएगा, तो वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे। यहाँ पे एफ बी का फोर्स क्या बताए थे, रो लिखेंगे, वी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे। यहाँ पे रो कौन सा होता है, लिक्विड का होता है, यहाँ पे फ्लूइड का होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिख लीजिए, समझने में आसानी होगा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो एस लिखते हैं और जी लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपका कंडीशन मिल जाएगा जिससे आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन है तो ये आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे क्यों है ये आप समझ लीजिएगा, क्यों है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, या सबमर्ज्ड होगा तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रो एफ क्या हो जाएगा, या आप इसको लिखना चाहे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले में भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिए या 2000 लिख दीजिए, तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या डायरेक्ट लिखना चाहें तो 2000 ही लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, 2000 हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब देखिए हमें पता नहीं है वॉल्यूम, तो वही तो हमें निकालना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम यहाँ सबमर्ज्ड किया है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वी डैश है। ठीक है, ये हमको निकालना है, और जी यहाँ पे जी होगा। ठीक है, और यहाँ पे रो एस कितना हो जाएगा, 0.5 मतलब 500 हो जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड बॉडी है। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी डैश बाई वी का वॉल्यूम मतलब कितना हो गया, 1/4। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था, आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, मतलब जो सॉलिड सबमर्ज्ड है उसी का फ्रैक्शन पूछा, मतलब कितना पार्ट सबमर्ज्ड है। तो ये देखिए हमारा वी डैश जो है वो हम क्या बोले, ये वाला पार्ट है जो हमारा सबमर्ज्ड है, और वी क्या है, ये टोटल पार्ट है, ये जो मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है, सबमर्ज्ड भी है और बाहर भी है। ठीक है, तो ये वी डैश बाई वी का पूछा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो वो आप पूछ लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन आप अगर समझ रहे हैं कंसेप्ट को तो इजी होगा। आप अपने मेथड से भी लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा तो वो फिर भी पूछेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या था, फ्रैक्शन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड मतलब ये जो वॉल्यूम है ये कितना पार्ट सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो यही आपका वी डैश हो जाएगा, और वी का हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे वी डैश बाई वी का ही वॉल्यूम मतलब वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में वो देख लेते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर घुमाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल ही अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एन आइस क्यूब दिया है। ठीक है, और कंटेनिंग एक ग्लास दिया है। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा कि बस आइस क्यूब है, यहाँ पे ग्लास भी है उसके साथ में अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आइस क्यूब है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, ये मत समझिएगा कि बस आइस क्यूब है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर क्या दिया गया है कि फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर। तो यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहें तो हमारा कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसे डायग्राम है, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये आइस क्यूब है, इसके अंदर क्या है, हमारा बॉल है। ठीक है, इन्हें जो भी कंटेनर दिया गया है उसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है, द
होल आइस मेल्ट, जब पूछ क्या रहा है कि जब आइस मेल्ट कर जा रहा है, ये जो आइस आप बनाए हैं फ्लोट कर रहा है, वो कुछ देर बाद क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा। तो पूछा है कि लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा जो प्रिंसिपल पढ़े हैं, तो उसी का हम हेल्प लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, फ्लोटिंग कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए हमारा, फ्लोटिंग या सबमर्ज दोनों के लिए सेम ही कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन में दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायोंट फोर्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, रो लिखेंगे, वी लिखेंगे और जी लिखेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो वेट ऑफ ए सबमर्ज्ड बॉडी है उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ ए सबमर्ज, यहाँ पे लिख लेंगे सबमर्ज्ड बॉडी के बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगा तो लिख लेते हैं, यहाँ पे v क्या हो जाएगा, v यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मान लीजिए, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे, लेकिन दिया है तो यहाँ पे वाटर ही होगा। ठीक है, वी एफ ही मान रहे हैं हम अभी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये जो फ्लूइड है वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो फ्लूइड आपका मतलब वॉल्यूम है, यहाँ पे जो सबमर्ज्ड है यही आपका फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ डी। ठीक है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना हुआ हमें नहीं पता, तो हम इसको अभी इसी तरह लिख रहे हैं वी वाले फॉर्म में, जी हो जाएगा। ठीक है, और वेट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबमर्ज्ड बॉडी मतलब सॉलिड बॉडी का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड बॉडी में देखिए दो चीज है, यहाँ पे पहला तो है आइस है, फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो का लिखेंगे, एक का नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो जी, तो चलिए जी तो लिखते हैं, तो इसको बाहर ले लेते हैं। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे रो आप सॉलिड लिखते हैं, तो रो आप क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, ये पूरे का वॉल्यूम लिखते हैं, तो यहाँ पे वी हम इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर और क्या लिखेंगे, रो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे ग्लास लिखेंगे। क्यों यहाँ पे ग्लास लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइस और ग्लास दोनों दिया गया है। तो ये आपका पहला कंडीशन हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन मान ली है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जब आइस मेल्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हमारा आइस मेल्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉलिड बॉडी है, ये जो हमारा डेंसिटी है, ये क्या होता है ना, ग्लास का डेंसिटी क्या होता है, ये ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है, वाटर से। तो अब अभी बताए थे जब ये ग्रेटर वाले कंडीशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंक कर जाएगा। और ये हमारा क्या हुआ है, ये जो आइस है वो हमारा पिघल के क्या हो जा रहा है, मतलब मेल्ट करके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका वाटर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बचा क्या, आपका ग्लास बचा, तो ये क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो कंडीशन लिखेंगे, अब किसका लिखेंगे, सबमर्ज्ड वाले का कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबमर्ज्ड वाले में भी क्या बताए थे, दोनों का कंडीशन जो होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे रो आप क्या हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम आप फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये हमें अब देखिए दूसरा मिलेगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वी डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे जी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे, यहाँ पे वी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे रो ऑफ ए ग्लास लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो ऑफ ए ग्लास लिख देंगे। तो ये आपका कंडीशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि पहला कंडीशन हमारा ये होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये क्या है, आफ्टर मेल्टिंग। ठीक है, तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि यहां से आप कोई भी कंडीशन नहीं निकाल सकते कि हमारा पता चल सके कि वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ थोड़ा सा इसी को चेंज करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा क्या कंडीशन था, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक हमारा कंटेनर है, इसमें क्या है, हमारा वाटर है या कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे वाटर ही दिया था। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम बनेगा हमारा कुछ ऐसा जो दिया गया था, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा कोई हमारा आइस क्यूब है, इसमें क्या है, आपका ग्लास है रखा हुआ स्फेरिकल। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन दिया गया है। ठीक है, तो हमने पहले कंडीशन में देख लिया है कि यहां से ये देखे थे कि ये क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए जी कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जैसे मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास इक्वल टू लिखना चाहें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। तो इसको हम इसको इस साइड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो एफ, मतलब फ्लूइड का क्या है, वाटर दिया गया है, तो वाटर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। आई क्या है, मतलब इनिशियली कितना डिस्प्लेस किया, फिर बाद वाला देख लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने गलती से यहाँ
यहाँ पे V लिखा है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ऑफ आइस अलग है और वॉल्यूम ऑफ ग्लास अलग है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे V ग्लास का हो जाएगा, और क्या लिख देंगे यहाँ पे V ग्लास का लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो यहाँ पे हम मास वाले टर्म में लिख देंगे, क्योंकि मास क्या होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो ऐसा लिखना चाहे तो मास आइस का लिख देंगे, और क्या लिखेंगे मास ऑफ ए ग्लास लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना रहे वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड पहले वाले केस में, मतलब इनिशियल केस में क्या है जब बिना मेल्ट किए गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिफोर मेल्टिंग का ये बिफोर मेल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे लिख पाएंगे, यहाँ पे मास ऑफ ए आइस डिवाइडेड बाई ये, और यहाँ पे मास ऑफ ए ग्लास डिवाइडेड बाई रो ऑफ ए डब्ल्यू, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्लेस आपका इनिशियली आ गया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि दूसरे वाले इक्वेशन को जब मेल्ट कर जाएगा तो क्या बचेगा, आपका ग्लास ही बचेगा, वो क्या होगा सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा हम देखेंगे। तो अब देखिए यहां से क्या हम लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा आइस है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फाइनल, मतलब मेल्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर मेल्टिंग है, ठीक है। इसको आराम से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाद में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मास है, मतलब मास ऑफ ए आइस है, यही तो मेल्ट कर रहा है, किसमें मेल्ट कर जा रहा है, वाटर में मेल्ट कर जा रहा है। तो ये हम एक तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो मास ऑफ ए आइस है ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ ए वाटर। क्यों, क्योंकि ये जो आपका आइस मेल्ट कर रहा है वो किसमें जा रहा है, वाटर ही तो बन रहा है, तो ये हमारा वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ ए आइस इक्वल टू मास ऑफ ए वाटर होगा। तो अगर हम इसका वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फाइनल लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे कि जैसे मास ऑफ ए वाटर लिख देंगे, और क्या लिखेंगे डब्ल्यू ऑफ ए वाटर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आपका चेंज हो जा रहा है, किसमें चेंज हो जा रहा है, वाटर में चेंज हो जा रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, डेंसिटी कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे जैसे अगर वॉल्यूम लिखना चाहे, यही तो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास ऑफ ए मतलब आइस किसमें चेंज हो जा रहा है, वाटर में हो रहा है, तो मास ऑफ ए वाटर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ ए वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ ए वाटर हो गया। प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और प्लस का क्या होगा, मास ऑफ ए ग्लास बचा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा, तो ये किस में रहेगा, ग्लास में ही रहेगा। तो ये डिस्प्लेस होने के बाद, मतलब मेल्ट करने के बाद देखिए ये वाटर में तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये ग्लास वाला क्या है, ये अपने ही फॉर्म में रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे कि जो मास रहेगा ग्लास का और डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ ए ग्लास, तो ऐसा हम लिख पाएंगे। तब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ ए आइस इक्वल टू मास ऑफ ए वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ ए वाटर को हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए आइस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मास ऑफ ए आइस लिख देंगे और डब्ल्यू ऑफ ए आइस लिख देंगे, और यहाँ पे लिखना चाहे तो मास ऑफ ए ग्लास और डेंसिटी ऑफ ए ग्लास लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम अब ये हमारा चौथा इक्वेशन आ गया, और ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फाइनल हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला टर्म पहला वाला टर्म और इसमें दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों सेम हुआ, क्योंकि यही आइस हमारा किस में जा रहा है, वाटर में हो रहा है। और यहाँ पे वाटर तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा के देख लिया, ये जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उसके मतलब बायोंट फोर्स के बराबर कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वॉल्यूम होगा हमारा वो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। दूसरे केस में आफ्टर मेल्टिंग के बाद तो यहाँ पे जो बचेगा वो चेंज किस में हो रहा है, ग्लास वाले में चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ ए ग्लास हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए ग्लास, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि डब्ल्यू ऑफ ए मतलब सॉरी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए ग्लास मतलब वाटर हो गया, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने कल बताया था कि ये डेंसिटी जो होता है वो ग्लास का क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, यहाँ पे वाटर से होता है। तो यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये जो वाटर का केस है यहाँ पे मतलब ये कम होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा ये कम, मतलब ये कम होगा, देखिए ये कम होगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। बट यहाँ पे देखा जाए तो ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए ग्लास ज्यादा हो गया, तो ये हमारा क्या वॉल्यूम फ्लूइड जो डिस्प्लेस करेगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल ये भी कम होगा, इसमें ओवरऑल ये ज्यादा होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है पहले वाले केस में वो ज्यादा कर रहा है किससे, वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस फाइनल वाले से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका फिर से एक बार अब वीडियो बनाना चाहें तो ये देखिए मान लीजिए कि इनिशियली ये आपका है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेल्ट करने के बाद कंडीशन होगा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको बनाना चाहें तो हमारा कुछ ऐसा कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो आपका वाटर जो है, आइस क्यूब है, ये वाटर में चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्लास वाला है ये भी चेंज हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये सिंक कर जाएगा, अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखेंगे कि जो वॉल्यूम यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है दूसरे केस में वो कम हो रहा है। तो मतलब थोड़ा सा वाटर का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल वाटर लेवल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओवरऑल क्या करेगा, ये आपका ओवरऑल डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा, लेवल ऑफ ए वाटर, ठीक है। लेवल ऑफ ए वाटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे आंसर को आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने से मत सोचिएगा, जो फॉर्मूला बताया गया है, जो कंसेप्ट बताया गया उसी का हेल्प लगा के करेंगे तो आपका निश्चित ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम अब भी आता है तो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और एक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे नोट करके लिखे हैं कि बायोंट फोर्स ऑफ ए ऑन बॉडी, ठीक है। बायोंट फोर्स जो होता है वो हमारा किसी बॉडी पे एक्ट करता है एट ए पॉइंट, मतलब हमें पता नहीं रहता कि कहाँ पे एक्ट करता है। तो उसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सेंटर ऑफ ए बॉयंसी क्या होगा, मतलब किसे बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ए बॉयंसी हम उसको बोलेंगे, जैसे हमारा कोई भी एक यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इतना डेंसिटी पे, मतलब इतना एक्स मान लेते हैं, ये हमारा डूबा हुआ है, मतलब सबमर्ज किया गया है, ठीक है। तो इसका आप पूछेगा कि सेंटर ऑफ ए बॉयंसी किसको बोलेंगे, या इसी से समझ लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ए बॉयंसी क्या होता है, जो ये जो पार्ट, मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वेट रहता है वो हमारा कहाँ एक्ट करता है, सेंटर पे एक्ट करता है। तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना रहे कहाँ पे करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी जो बोलते हैं यहाँ पे किस पे करेगा, यहाँ पे mg करेंगे, बीचों बीच करता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बट यहाँ पे सेंटर ऑफ ए बॉयंसी ऐसा नहीं है कि ये भी ऑब्जेक्ट के बीचों बीच करेगा। ये कहाँ करेगा, ये उस पार्ट पे करेगा जितना फ्लूइड डूबा हुआ है उसके बीचों बीच करेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो जो यहाँ पे इतना पार्ट हमारा डूबा हुआ है अंदर, ठीक है, सबमर्ज्ड है, तो ये जो हमें सेंटर ऑफ ए बॉयंसी हमें पता करना है कि इसका क्या होगा, इस बॉडी का। तो ये हमारा जो इसका बीचों बीच होगा, मतलब यहाँ पे अगर इसको बनाना चाहे तो ये हमारा इतना पार्ट डूबा हुआ है, तो इसके बीच का, जैसे ये मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ए बॉयंसी क्या होगा, यहाँ पे x/2 दूरी पे होगा, ठीक है। यहां से इतना दूरी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो उसी को बोला गया है इसमें डिफिनेशन फॉर्म में कि बायोंट फोर्स ऑन ए बॉडी एक्ट ऑन ए पॉइंट विच कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ए मास, ठीक है, ऑफ ए डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ए मास किसके लगता है, सेंटर ऑफ ए मास इसमें पूरे ऑब्जेक्ट के लगता है, जो रहता है सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी, जो वेट बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ए बॉयंसी की बात करें तो ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड करेगा उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। मतलब अब मान लीजिए कि अगर इसी को थोड़ा सा और डुबा दिया जाए, मतलब यहां तक कर दिया गया, हमारा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। तो अब पूछेगा कि सेंटर ऑफ ए बॉयंसी क्या होगा, तो अब ये इन दोनों के बीच में लाइज करेगा, यहाँ पे कुछ लाइज करेगा, ठीक है। ये इसका हम अब मान लेते हैं एक्स है, तो ये x/2 दूरी पे यहाँ पे करेगा। मान लीजिए पूरा डूब गया, तब तो जो जैसे यहाँ पे कभी हो सकता है कि ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा डूब गया, ठीक है। अब पूछेगा कि सेंटर ऑफ ए बॉयंसी क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो ये देखिए जो वेट है यहाँ पे बीचों बीच लगता है, और सेंटर ऑफ ए बॉयंसी भी कहाँ लगेगा, दोनों सेम कॉन्साइड कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पूरा डूब गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि स्टेबल पूछ लेता है कि स्टेबल कब कंडीशन होगा, जब ये कब होगा, ये फ्लोटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे कि फ्लोटिंग में पूछ लेता है कि कब ये आपका स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये बी हम क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ ए बॉयंसी बताएंगे, जी क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है। तो ये देखिए जब भी बी ऊपर रहेगा जी से, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि स्टेबल कंडीशन में। कब है, उसके लिए ये कंडीशन है फ्लोटिंग है, सबमर्ज्ड के लिए नहीं बता रहे, ये किसके लिए है, फ्लोटिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। अब अनस्टेबल कब होगा, जब बी आपका लेस देन जी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा, कौन से कंडीशन में, जब ये आपका फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दे लेंगे, नोट करना चाहे तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, अब इसमें पूछा है कि मतलब एफ बी लिखना है, ठीक है। तो एफ बी लिखना है तो आप डायरेक्ट क्या बताए थे कि वी होता है, वी होता मतलब रो होता है, वी होता है, जी होता है। यहाँ पे वी क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, यहाँ पे रो क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे रो 1 हो गया, यहाँ पे रो
यहाँ पे रो 2 हो गया, यहाँ पे रो 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेंसिटी दे दिया, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 डेंसिटी का लिख देंगे, सबमिशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो रो 2 लिखेंगे, फिर क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड मतलब एरिया इंटू हाइट हो जाता है, तो H2 लिख देंगे यहाँ पे, एरिया इंटू हाइट, और G लिख देंगे, ठीक है। इतना ही तो हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, प्लस क्या हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा। ये हमारा जो ऊपर वाला लिक्विड है उसका डेंसिटी रो 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा, एरिया तो सेम ही होगा, और यहाँ पे हाइट का होगा H1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H1 लिख देंगे और G लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो हमने बताया था कि जो हमारा ऐसा कोई केस रहेगा तो फ्लोटिंग में भी होगा, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो बायंसी फोर्स है वो वेट ऑफ सबमर्ज्ड के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो हमने बताया था कि कोई भी ऐसा है आपका मतलब ऑब्जेक्ट है और ये किससे बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से है, तब ये केस आपका वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, इसके साथ एक और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन आएगा, क्योंकि ये बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा है वही टेंशन पूछा गया, ठीक है। तो ये जो हम बताए थे केस, यहाँ पे हम देख लेंगे उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड द टेंशन, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया इसमें टेंशन पूछा गया। यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं कि ये स्फीयर दिया गया है, इसका डेंसिटी दे दिया गया है 2 रो, और यहाँ पे जो आपका लिक्विड है इसका डेंसिटी दे दिया गया है क्या है, रो है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सिंपली कि आपका क्या होगा, टेंशन। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना लेंगे, तो हम सिंपली कोई भी आप मतलब फोर्स निकालना हो हम इजिली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या क्या लगेगा, mg लगेगा, वेट बोलते हैं, ठीक है। और क्या लगेगा, ये फ्लूइड में यहाँ पे सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक बायंसी फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए ये बाधा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे आप टेंशन ब्रेक किए हैं इसके आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे, मतलब इसके अपोजिट में। जैसे यहाँ पे आपका ऐसा कुछ है तो इस तरह हो जाएगा, या आपका जैसे यहाँ पे देखे होंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टी होता है, तो मतलब यहाँ पे आपका कोई फोर्स लगा देते हैं, तो या इसको ब्रेक करे तो यहाँ पे टेंशन टी मतलब जो है उसी के डायरेक्शन में तोड़ देते हैं, ठीक है। आपने ऐसे ले लिया तो यहाँ पे इस तरह एरो बना लेंगे, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, टेंशन का वैल्यू निकालना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो mg लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो हमारा एक चीज तो पता हो गया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि जब भी हम सबमर्ज्ड की केस बात करेंगे, पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक कंडीशन की वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। दोनों इसमें इस कंडीशन में सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा भी हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप देख भी सकते हैं या अपने से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टेंशन लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे mg माइनस fb, और fb का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि रो इंटू वी इंटू जी, और v किसका लेना है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का लेना है, और वॉल्यूम की मतलब डेंसिटी किसका लेना है, फ्लूइड का लेना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो गया, यहाँ पे रो हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मतलब ये डेंसिटी रो हो गया, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्ले मतलब इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्फीयर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे g हो जाएगा। तो चलिए ये हमको पता चल गया कि fb का वैल्यू, mg का वैल्यू लिख लेते हैं, तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, और ये g हो जाएगा, और इसका fb का वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखना चाहे, इसका रो आप सॉलिड मतलब 2 रो दिया गया, यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम लिखना चाहे तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्ले और वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, और जी हो जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो यहाँ पे रो/3 पाई आर क्यूब और जी, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 आएगा, यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिंपल करके बताएं आपको।